नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय दो तरह की दुनिया चल रही है। एक तो रियल दुनिया, एक सोशल मीडिया की दुनिया, जिसे वर्चुअल दुनिया भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बहुजनों को शर्मसार कर दिया है। मायावती जी से इतनी नफरत दोस्तों, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी थी। जिस तरीके की नफरत इस समय सोशल मीडिया पर मायावती जी के खिलाफ चल रही है। सोशल मीडिया पर मायावती जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है, चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। कमेंट करने से पहले आप सभी से अपील है, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, अंत में ही कमेंट करिएगा। आज मैं इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए कि किस तरीके से मायावती जी को बदनाम किया जा रहा है। मायावती से नफरत की ये इंतहा हो गई है। देखिए, इस हेडलाइन को देखिए। मायावती हैं कांशीराम की मौत की जिम्मेदार, बीएसपी को वोट नहीं देंगे कांशीराम के परिजन। ये जो कटिंग है, ये आज तक की कटिंग है। इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और वायरल करने वाला खुद को अखिलेश यादव का समर्थक बता रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये विवाद जो है, ये कटिंग वाला विवाद शुरू कहां से हुआ है। सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। सोशल मीडिया पर एक एक्स हैंडल है दिनेश पटेल नाम का। दिनेश पटेल के बारे में कहा जाता है ये अखिलेश यादव का कट्टर समर्थक है। इसने लिखा क्या है, पहले इसे देखिए, इसी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। आप सूरज कुमार बौद्ध हो, लेकिन हर टाइम दुखी रहते हो। आपका एक्स पर लेख बिल्कुल बीजेपी के तर्ज पर रहता है, मतलब मिलता जुलता रहता है। आप जैसे लोग पीडीए परिवार को एकत्रित होने से रोकते हैं। आप जाति जनगणना के विरोधी मत बनो। आपका एक दुख ये भी है कि सपा मुखिया दलित समाज से आने वाले लोगों को 19 टिकट देती है। इस तरह की बातें दिनेश कुमार ने लिखा। इसी पोस्ट में एंट्री हो जाती है उसके बाद राजपथ भारत यानी सैयद कासिम, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुजनों के पत्रकार हैं। इस पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं सैयद कासिम। सैयद कासिम जब ये पोस्ट देखते हैं एक्स पर, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, रिप्लाई दिया है दिनेश पटेल को। कहा है, दोस्त अखिलेश से कहो भगवान के नाम का जिला भीमनगर क्यों खत्म किया, नाम क्यों बदला। ये सीधा सा सवाल इसी पोस्ट पर राजपथ के सैयद कासिम ने पूछा। ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि आपको याद होगा, मायावती जी ने 8 जिले बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे थे। रमाबाई नगर, कांशीराम नगर, भीमनगर जैसे तमाम नाम उन्होंने रखे थे, जिसे 2012 में बदल दिया गया था। जैसे ही ये सवाल सैयद कासिम पूछते हैं, उसके बाद ये जो कटिंग है अखबार की दोस्तों, ये कटिंग आ जाती है। उसके बाद दिनेश पटेल लिखता है, उसके बाद दिनेश पटेल इस पे लिखता है कि हर समय की अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य होती है सर, लेकिन बस यही मेरा कहना है कि कोई दूध का धुला नहीं। अब आप ही बताओ, इसमें मान्यवर कांशीराम के परिवार को आप दोषी क्यों मानते हो, या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, या उस अखबार को दोषी मानते हो जिस अखबार ने मान्यवर कांशीराम के परिवार अर्थात मान्यवर कांशीराम के खून के रिश्ते के बयान को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जगह दे दी। तो इस कटिंग को लेकर दिनेश पटेल नाम का जो अखिलेश यादव का समर्थक है, वो लिखता है कि ये जो कटिंग है इसे कैसे झुठलाओगे, क्योंकि इस कटिंग में वो कहने की कोशिश कर रहा है कि कांशीराम जी के परिजन ऐसा कह रहे हैं कि मायावती जी कांशीराम की मौत की जिम्मेदार हैं। दोस्तों, इस पर मायावती जी ने जवाब दिया है। इस मुद्दे पर मायावती जी का एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस आरोप पर मायावती जी से भी सवाल जवाब किया जा चुका है और मायावती जी ने इसको लेकर जवाब दिया। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन दिनेश पटेल जैसे लोगों को यह शायद मालूम नहीं कि मान्यवर कांशीराम जी शुगर पेशेंट भी थे।
1994 में उनको पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। 1995 में उनके मस्तिष्क में धमनी का थक्का जम गया था। 9 अक्टूबर 2006 को हार्ट अटैक से दिल्ली में कांशीराम जी का निधन हो गया था। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं 2001 में मायावती जी को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जब मानवर जी बीमार पड़े थे तो बहन जी ने उनका देख रेख किया था और कोर्ट की गाइडलाइन भी आई थी और एक रिपोर्ट भी एम्स की तरफ से सौंपी गई थी। इसमें कहा गया था कि मानवर जी का सही तरीके से इलाज बसपा सुप्रीमो जी के नेतृत्व में हो रहा है। बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा है वो दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ कटिंग दिखाना चाहता हूं जहां लोग दिनेश पटेल जैसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। ये हेडलाइन आप देखिए, अखिलेश को सीएम बनाना बड़ी भूल थी। खुद ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। उन्होंने कहा था 2012 में मेरे नाम पर मिला था बहुमत, मैं सीएम बनता तो नहीं हारते। शिवपाल क्यों ना बोलें, शकुनी कहकर सही किया। तो ये मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के लिए कहा था। ये देखिए हेडलाइन, मुलायम सिंह की जुबां पे दर्द, बोले जो पिता का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। यहाँ एक और बयान वायरल हो रहा है पियरका चचा ओपी राजभर जी का। इसे देखिए आप, अखिलेश जी खुद चाहते हैं नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई तो उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। ये कटिंग भी वायरल हो रही है उसी के संदर्भ में, क्योंकि यहां पर मायावती जी को कांशीराम की मौत के लिए जिम्मेदार कुछ लोग बता रहे हैं। दोस्तों ये जो अखबार का हवाला दे रहे हैं ना, ये जो अखबार है 2014 में 26 अप्रैल 2014 को ये अखबार प्रकाशित हुआ था। आज तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक कांशीराम जी की बहन स्वर्ण कौर ने कहा था कि भाई ने पार्टी बनाई, 40 साल संघर्ष किया और बहुत दुख तकलीफ का सामना किया, हमारा समाज साथ जोड़ा, अब प्रधान मायावती बन गई, जबरदस्ती धोखे से बीमारी के बहाने प्रधान पद ले लिया। जो भाई के नज़दीकी थे, जिन्होंने जी जान लगा दी पार्टी बनाने में, ऐसे लोगों को उसने पार्टी से बाहर कर दिया। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया। हमें दुख अपने भाई का भी है जिसे इसने तड़पा कर मारा है। वो ऐसे ही नहीं मरा, 3 साल बीमार रहा। 1 साल पहले उसने भाई की जुबान बंद करा दी। मायावती हमें जवाब दें, क्यों 1 साल मेरे भाई की जुबान बंद रही। मेरे भाई के साथ जो उसने किया वो मैं नहीं भूलूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। ये स्वर्ण कौर का बयान 2014 का है। अब 2021 का एक बयान स्वर्ण कौर का मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आपको बता दूं, मानवर जी की बहन है स्वर्ण कौर और मानवर जी के 2 भाई थे, एक हरवंश सिंह और एक दरबारा सिंह। और इनका परिवार इस समय कहां है, किस स्थिति में, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांशीराम की बहन स्वर्ण कौर पृथ्वीपुर गांव में रहती हैं, जो आनंदपुर साहिब जिले में है, पंजाब के आनंदपुर साहिब जिले में है। 2021 की एक रिपोर्ट में छपा है कि 2019 में स्वर्ण कौर ने कहा था कि मैं एक पार्टी के तौर पर बीएसपी का समर्थन करती हूं, क्योंकि इसको मेरे बड़े भाई ने खड़ा किया। लेकिन अब मैं किसी अन्य पार्टी का समर्थन नहीं करती, क्योंकि जो लोग बीएसपी में हैं वो केवल मेरे भाई के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण कौर से संपर्क किया था ताकि वो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन स्वर्ण कौर जी ने केजरीवाल को मना कर दिया था। तो 2019-2021 के इस रिपोर्ट की बात करें तो स्वर्ण कौर साफ तौर से कह रही हैं कि वो बीएसपी की समर्थक हैं और बीएसपी को वोट करेंगी। 2014 में बात कुछ और थी, 2021 में बात कुछ और है। स्वर्ण कौर अभी भी बसपा की ही समर्थक हैं। तो बड़ा सवाल ये जो आज तक की रिपोर्ट है जिसे वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इसकी क्या सच्चाई है। दोस्तों इसकी सच्चाई को और गहराई से जानने के लिए आपको मायावती जी का एक इंटरव्यू सुनना चाहिए। मानवर कांशीराम जी के बारे में यही सवाल पूछा गया था कि बहन जी उनका सही तरीके से देख रेख नहीं करती हैं, उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो बसपा सुप्रीमो ने इन तमाम सवालों को लेकर क्या जवाब दिया था, आज दोस्तों आपको ये जवाब जरूर सुनना चाहिए। तो देखिए बसपा सुप्रीमो ने एक इंटरव्यू में किस तरीके से इन सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया था, ये देखिए आप। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई उनकी बीमारी के बारे में? अभी वो क्या है कि उनके जो परिवार के लोग हैं तो वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो जो विरोधी पार्टियां हैं तो वो उनके सीधे साधे होने का वो फायदा उठाती हैं।
वो ही नहीं, कोई और भी हो, तो उन्होंने उनको थोड़ा लालच दे करके भाई आप किस तरीके से मान्यवर कांशीराम जी को ले आओ, हम आपको बढ़ावा दे देंगे। उनको लोग तो ये कहते हैं उनको कुछ पैसे का भी लालच दिया गया, कुछ राजनीति में भी हम आपको कुछ बढ़ावा दे देंगे, ऐसा करके उनको इस्तेमाल किया गया। वो पहले भी तो ठीक चलते थे, तो इसलिए अभी एक होता है थोड़ा सा ऐसा, जब वो लालच बहुत बुरी बला है। अब उनके हाथों में, विरोधियों के हाथों में खेल गए, तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया। तो मैं समझती हूँ कि जो पूरे इंडिया में जो बहुजन समाज है, तो जब उन्होंने विरोध किया मान्यवर कांशीराम जी के यहाँ पे रुकने को लेकर, मेरा विरोध किया, कोर्ट कचहरी में गए, तो खुशी की बात यह है कि पूरा देश का बहुजन समाज एक भी उनके साथ खड़ा नहीं हो, सारा का सारा मेरे साथ रहा। तो इसलिए मुझे पूरी खुशी है कि जो कुछ उन्होंने स्टेप उठाया तो बहुजन समाज ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन आप उनका ऐसे ध्यान रख रही हैं जैसे परिवार रखता है उनका। मान्यवर कांशीराम जी का मैं समझती हूँ कि उनके परिवार से ज्यादा ध्यान रख रही हूँ। मान्यवर कांशीराम जी का जो भी उनको आके देखता है, जिस तरीके से हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहे। सब कहते हैं कि एक बेटा भी ऐसे बाप का ध्यान नहीं रख सकता था। तो आपको इसके बारे में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं नहीं, है। मैं नो बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने, बसपा सुप्रीमो ने इन सवालों को लेकर साफ तौर से जवाब दिया कि जो कांशीराम जी का परिवार है, उनको कुछ लोगों ने, विरोधियों ने बरगलाने की कोशिश की थी, इसलिए उनका परिवार इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ये जो सवाल है 2014-15 तक कहा जाता है खड़ा होता रहा, विरोधी बरगलाते रहे, लेकिन अब जो मान्यवर जी का परिवार है ऐसा नहीं सोचता है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मायावती जी का ये जो इंटरव्यू है आज बिल्कुल सच साबित हुआ। तो जो लोग अखबार की कटिंग वायरल कर रहे हैं, कुछ क्लिप्स वायरल कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं, जो लोग बसपा सुप्रीमो को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें अपनी गिरेवा में झांकना चाहिए। एक देश की बड़ी नेता को, जिसने 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य को संभाला, उसे जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, और बसपा सुप्रीमो जैसी महिला का तो ज़रूर ही सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन काल में समाज की सेवा की, संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंची हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मायावती जी का चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उन लोगों को आप लोग क्या जवाब देंगे जो लोग मायावती जी को बदनाम करते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।